तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूँ कुशवाहा सर, जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या तो आपको पता ही है कि हिंदी का जो है से क्वेश्चन बैंक जो है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देर न करते हुए हम चलेंगे मुद्दे पे। बट एक बात बता देते हैं कि इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जितना भी है ये सारा इम्पोर्टेंट है, तो आपको लास्ट तक देखना है और बहुत मज़ा आएगा इसलिए। और सारा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को याद कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से 20 नंबर तक आ सकता है, ठीक है। इसलिए लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखते हैं क्या होने वाला है पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है क्या कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ, मतलब डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। 1914 में हुआ था, 1915 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1900 कितना हुआ था, 17 में होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1900 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना होगा, 1916, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे है। मैक्स मूलर ने डैश डॉट 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 वर्ष की अवस्था में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मतलब कौन से कितने वर्ष की अवस्था में क्या किया था कि अध्ययन करना वो शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे हम दिया हुआ है डी। तो डी का इतना वर्ष यानी 2, यानी कि सेंस मैक्स मूलर ने 2 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था में ही वो करना शुरू कर दिए थे। तीसरा क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। मेरे बिना तुम प्रभु जो है से पाठ के लेखक कौन है, उसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है, वीरेंद्र अग्रवाल है, रेनर मारिया रिल के है। यानी कि इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे डी दिया हुआ है कि रेनर मारिया रिल के, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि किसको कहते हैं हम बता चुके हैं, ठीक है। वीडियो आप देख सकते हो, वहां से समझ आएगा। तो स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन देखते हैं। वाग देवी आच्छादन हो जाएगा, तो बाद वधूत सब हो जाएगा, पुनर्जन्म पुनर्जन्म हो जाएगा। तो वधूत सब हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करो। हम आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा आ जा रहा है पचमा कि तीन बेटे की माँ, तीन बेटे की माँ जो है सो कौन है, तीन बेटे की माँ कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पाप्ती। और कौन सा हो जाएगा, सीता, क्योंकि सीता के बारे में हम पढ़ाए थे दही वाली मंगम्मा में, और ऑब्जेक्टिव ये इसका वीडियो भी हम बनाए थे। तो आप लोग देखे होंगे कि सीता को ही 3 गो बेटा था। सीता को कितना बेटा था, 3 बेटा था। क्लियर है, सॉरी सॉरी, दही वाली मंगम्मा, सीता, सीता कहानी अलग था, सीता वाली बात पात्र। अगला देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन, तीन बेटी की माँ कौन सी है, सीता है, ठीक है। अगला देखते हैं, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। खोखा के जो है से दांत किसने तोड़े थे, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो ऑप्शन देखते हैं, मदन ने, सेन साहब ने, मदन के दोस्त ने, और गिरधरलाल ने। तो खोखा के जो दांत है सो मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था, मदन ने। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आया, ओके। अगला सवाल है 7वां है कि अधम में कौन सा उपसर्ग है। अधम जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अधम में कौन सा उपसर्ग है, ओ है। ओ उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को बदल देता है। तो पहले कौन सा आया हुआ है, ओ आया हुआ है, यानी कि अधम हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 8वां नंबर कि जारशाही डॉट डॉट में थी। जारशाही कहाँ था, सोवियत रूस में था, फ्रांस में था, चीन में था, और नेपाल में था। तो सोवियत रूस में था। कहाँ था, सोवियत रूस में। क्लियर है। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का देवांती किसे कहा था। वेदांतियों का देवांती किसे कहा था। तो देखते हैं टी एन इलियर को, और देखते हैं और क्या ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि सी नंबर हो जाएगा, मैक्स मूलर को बोला था। किसको बोला था, मैक्स मूलर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था जी? रंगप्पा जो है से कौन था? एक मन चला जुआरी था। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए है। जुआरी सिंपल सी दिया हुआ है तो जुआरी हो जाएगा। ऑप्शन ए जुआरी। दही वाली मंगम्मा पार्ट में हम इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं कि बिरजू महाराज है, बिस्मिल्लाह खां है, इनमें से कोई नहीं है, या जाकिर हुसैन है। तो बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने में इबादत, जिसमें हम शहनाई के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सवाल आ रहा है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में कौन मछली खाता था? तो पिताजी खाते थे। लेखक के जो पिताजी थे वो ही सिर्फ खाते थे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि मछली कहानी बहुत ही मजेदार कहानी था, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? चौदह नंबर क्वेश्चन कि अति सूदो स्नेह को अ, म- मार्ग है, जहाँ नेकू रसायन बाक नहीं। यह पंक्ति किस कविता से? यह पंक्ति जो है से किस कविता से लिया गया है? तो घनानंद, प्रेम घनानंद जो थे उस कविता से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 14 नंबर ये क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वो कौन से राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्लियर है? ओके। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम किसको कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो देखते हैं, जैसे संज्ञा के बदले में, जैसे मैं हूँ, मेरे बदले या तुम हो, तो तुम्हारे बदले में हम तुम, या रमेश है तो रमेश के बदले में रमेश रमेश नहीं बोलेंगे, हम वह बोलेंगे, तुम बोलोगे वह बोलोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है चंद्र चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो चंद्र बरदाई हो जाएगा। हिंदी के क्या है आदि कवि कौन है? आदि कवि है चंद्र बरदाई। ठीक है, और अगला सवाल कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसको नाप तोल सकते हैं उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गुच्छा तेल यहाँ पे देख सकते हैं, और क्या हो जाएगा? तो तेल हो जाएगा, क्योंकि नाप तोल की बात हो रहा है तो तेल को हम नापते हैं, तोलते भी, दोनों का चीज करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा यहाँ पे हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद सरहद प सरहद पाद की कृति है। सरहद पाद की कृति क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दोहा कोश हो जाएगा। दोहा कोश हो जाएगा। कौन होगा? दोहा कोश। ठीक है, अगला सवाल, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डॉट डॉट भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, नगद होता है, निर्णायक होता है। जो अच्छा काम होता है उसमें क्या निर्णायक भूमिका होता है ना, वही बोला है कि निर्णायक भूमिका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी 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 जो है सो डॉट डॉट कहानी की केंद्रीय पात्र है, यानी कि कौन से कहानी का क्या है? मुख्य पात्र है। तो ये ढाते विश्वास है। ढाते विश्वास कहानी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ढाते विश्वास कहानी जो है सो बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और जिसके पास थोड़ा सा भी इमोशन है तो वो अगर पूरे कहानी पढ़ते हो तो रो दोगे आप, ऐसा कुछ कहानी है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो कविता जो है से कौन सी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हिरोशिमा। ये हिरोशिमा के बारे में पढ़े थे कि
कि मानव के दर्दनाक यानी कि हिरोशिमा पे जब बम फटा था तो मानव जितना भी थे वो मारे गए थे। पत्थर पहाड़े पत्थरों के टुकड़े टुकड़े पे उनका चित्रे पड़ा हुआ था। ऐसा ही कुछ कहानी था, जिसका कविता था, सॉरी, उसके बारे में आप लोग पढ़े थे। तार सप्तक का संपादक किया था। तार सप्तक जो है उसका संपादक किसने किया था? तार सप्तक का संपादन जो है से ऑप्शन नंबर डी है, अज्ञे ने किया था। किसने किया था? अज्ञे ने किया था। क्या हो जाएगा? अज्ञे ने। क्लियर है? ओके। सर्वनाम का भेद होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का इसमें से कौन सा भेद है? तो देखो, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्व हो जाएगा, दर्वाचक हो जाएगा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब तो संज्ञा का उदाहरण है। तो संबंधवाचक ही क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वनाम का उदाहरण। क्लियर? ओके। द्वंद्व समास है। अब देखो, द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो हम पढ़ाए थे कि जो वीडियो में आप लोग वहां से देख सकते हो कि द्वंद्व समास का यहाँ पे क्या है, कौन सा है द्वंद्व समास है इसमें। तो ऑप्शन नंबर दिन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि दिन रात क्या है? द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास होता है। इस सब के बारे में बता चुके हैं, देख सकते हो वहां से। अगला सवाल कि पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहांत देह मतलब मारे गए थे, मर गए थे। तो यहाँ पे 9.5 साल के, यानी कि 9 साल और 6 महीना, 9.5 साल के आसपास थे। उसी समय उनके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसा चोरी का। यहाँ देखते हैं, पैसे चोरी का यानी कि आरोप लगाया था। बहादुर पाठ में आप लोग पढ़े थे। अगला सवाल है, सर्दियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठला रही है। इस पंक्ति जो है से कहाँ से लिया गया है? तो दिनकर से लिया गया। दिनकर जो थे उनसे लिया गया है, ऑप्शन ए से। अगला सवाल देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में डॉट 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 पद प्रधान होता है। क्या कौन सा पद जो होता है प्रधान होता है? तो पूर्व पद, उत्तम पद, दोनों पद, सभी पद। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप कि क्या दिया हुआ है। इसका आंसर अगले वीडियो में बताया जाएगा, या अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर सकते हो। हमें तो भाई नहीं पता है, ठीक है? तो आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। पता है बट बताएंगे नहीं। एक क्वेश्चन आपके लिए सस्पेंस में छोड़ दिया जाता है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। लिखाई ई प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय किसको कहते हैं? तो यानी किसी भी शब्द के अंत में लग करके उसके जो अर्थ को बदलता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। अब सर के बारे में बता दिए थे, जो शुरू में लगता है, प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, ठीक है? तो ई प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई, लिखाई में ई प्रत्यय हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सवाल, ललित निबंध है। ललित निबंध है क्या है? मछली है, बहादुर है, नमक खाने में इबादत है, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है। तो ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में का है। किसका है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो देखते हैं। आज की ताजा खबर, रोटी ताजी है। तो रोटी ताजी है बोलते हैं, रोटी जो है से ताजी है। रोटी क्या स्त्रीलिंग शब्द है, ताजी है, तो रोटी ताजी हो जाएगा। क्या ऑप्शन? ये। क्लियर? ओके। जन्म से ही पागल है कौन? जन्म से ही कौन पागल थी? तो जन्म से ही जो मंगू पागल थी, कौन थी? मंगू। जन्म से ही पागल कौन थी? मंगू थी। ऑप्शन यहाँ पे डी। क्लियर है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। जाति प्रथा है। जाति प्रथा के कारण क्या होता है? लोग जो है से मतलब जो अगर बढ़ी हैं तो बढ़ी वाला काम ही करेंगे। अगर जो क्या है, मान के चलो मछली मारने वाले हैं तो मछली ही मारेंगे, या जो भी मतलब जाति के हैं वो वही काम करेंगे। इसी वजह से क्या है, काम मिलेगा तब ना करेंगे, काम नहीं करेंगे तो बेरोजगार रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि भारत में ये मुख्य कारण है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है क्या है?
देखते हैं ऑप्शन है कालिदास की। यह उक्ति जो है किसकी है, कालिदास की है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, विशेषण का जो है भेद नहीं है, संज्ञा और तो विशेषण किसको कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो इसका विशेषण का भेद नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो प्रविशेषण। ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा प्रविशेषण जो है विशेषण का भेद नहीं है। अगला सवाल, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म डॉट डॉट यानी कितने ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन देखते हैं 1900 कितने हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1938 ईस्वी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, राजपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजपुत्र जो है इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट सवाल, कि शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। ठीक है, तो अभिलाषा है, अभिलाषा, ई भी अभिलाषा, ई भी अभिलाषा। तो अब देखो बाबू, अभिलाषा जो है ये वाला शब्द होता है क्या, सही होता है अभिलाषा। यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, देख लोगे। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, फ्रांस का जो है प्रमुख कला केंद्र कौन सा रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। अभिनव पढ़ाए थे, अभिनव चैप्टर हम अभिनव पाठ के बारे में पढ़ाए थे, देख सकते हो वहाँ पे। तो फ्रांस जो है फ्रांस में क्या था, अभिनव ही था। रोन नदी के किनारे बसा हुआ था, एक शहर था। इसमें अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कर्तव्य है, श्रृंगार है, रोशनी है, और क्या है, दुरात्मा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार। गलत, श्रृंगार क्या गलत है, आप लोग बताओगे, कमेंट करोगे। तो इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 50 के आसपास जो भी होगा वो क्वेश्चन। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं साइंस के बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, और मज़ा आएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।